यूपी के उन्नाव में दो गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थप्पड़ मारा, रॉड से मारा, एक को पटका, दूसरे को धक्का दिया। एक दूसरे पर लात घूसे बरसाते दो गुटों की मारपीट का यह किस्सा यूपी के उन्नाव का है, जहां मामूली बात को लेकर दो गुट भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लात घूसे चले। इसी दौरान एक शख्स ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी। बाकी लोगों ने फायरिंग करने वाले शख्स से तमंचा छीनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इस बीच पुलिस पहुंची और मारपीट करने वालों को हवालात पहुंचा दिया। खास बात यह है कि मारपीट से लेकर गोलीबारी तक की घटना एसपी दफ्तर से चंद कदम के फासले पर हुई। यूपी की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी अपराधियों का हिसाब शुरू। सातिर बदमाश का हुआ एनकाउंटर, हाथ में पिस्तौल और शरीर पर गोली के निशान। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास की हैं, जहां दावा किया गया कि क्राइम ब्रांच की टीम और अमित जोश नाम के बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 4 महीने पहले 3 लोगों को गोली मारी थी। नामी हिस्ट्री सीटर था, घटना के बाद से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपी को घेरा तो पुलिस के मुताबिक उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर कर दिया, बदमाश मारा गया। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में पुलिस एनकाउंटर का ये पहला मामला है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर है। असम में एक बार फिर से हाथी दहशत की वजह बने हैं। जोरहाट जिले में हाथियों के झुंड ने कई गांवों के ऊपर धावा बोल दिया है। करीब 60 हाथियों का ये झुंड है, जिसकी वजह से असम के करीब 50 गांवों की नींद उड़ी हुई है। झुंड में बड़े हाथियों के साथ साथ छोटे हाथी भी हैं। गिबन सेंचुरी से हाथियों के झुंड ने इंसानी बस्तियों में घुसपैठ कर दी है। खेतों में खड़ी फसल तबाह करने के साथ साथ कई घरों को भी जमींदोज कर दिया है। हाथियों के हमले में 40 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हालत यह है कि जान बचाने के लिए लोग घर बार छोड़ चुके हैं। स्थानीय निवासी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। असम में एक दिन पहले ही हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। रिपोर्टें बताती है कि पिछले 2 साल में पूरे भारत में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हाथियों के हमले से हुई है। 3 जिंदगियों को बचाने के लिए थम गई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। पिता के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद पुत्र ने लिया अंगदान करने का फैसला। तस्वीरें भोपाल के बंसल अस्पताल की हैं, जहां गिरीश यादव के ब्रेन डेड होने पर उनके लिवर, दोनों किडनी और आंखें दान की गई। बैंड बाजे के साथ अंतिम विदाई दी गई। इसके लिए भोपाल के बंसल अस्पताल में 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। एक कॉरिडोर बंसल अस्पताल से भोपाल एम्स और दूसरा कॉरिडोर इंदौर के लिए बनाया गया। देश में हर साल करीब 5 लाख लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 52,000 ऑर्गन ही मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।